सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवहिनीं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जनेयम्। बोलिए सत्य सनातन धर्म की परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज एवं अनंत बलवंत मारुत नंदन श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, लाइव चर्चा में जुड़ने वाले समस्त महानुभाव, प्यारे बंधुओं, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर का पूर्णोदय होता है तभी हमें हमारे आपके जीवन में सत्संग सुलभ होता है। किसी का माध्यम हो लेकिन है तो सत्संग ही, भले ही लाइव चर्चा का माध्यम है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का माध्यम है और मध्य प्रदेश अध्यक्ष महोदय का माध्यम है, बड़ी श्रेय है लोगों का इसमें, लेकिन मिलता है। वैसे आज मेरे लिए जो प्रश्न हुआ है माता शबरी का, तो पुराणांतर में कई कथाएं इनकी प्रचलित हैं। एक जन्म में रानी भी थी और जब रानी थी तो जिस राजा की रानी थी वो राजा साहब अपना शिविर लेकर के 1 महीने के लिए प्रयाग गए हुए थे। हमने एक बार बताया कि कलयुग का मुख्य तीर्थ है प्रयाग, गंगा। तो प्रयाग गए हुए थे तो इनके अंदर इतनी भक्ति, रानी साहिब के अंदर इतनी भक्ति जागृत हुई कि इनकी भी इच्छा हुई कि मैं संतों के पंडाल में जा कर के कथा श्रवण करूं और थोड़ा लोगों के साथ मिलूं जुलूं घूमूं। राजा साहब ने कहा, राज आज्ञा आदेश नहीं देती है देवी, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो, राज आज्ञा का उल्लंघन होगा। इससे इन दुखी हो गई और उसी त्रिवेणी संगम में ये अपने आप को डुबो करके आत्महत्या कर ली। ये तीसरे जन्म की बात है माता शबरी की। आत्महत्या का दोष होता है। उसके बाद इनका जन्म हुआ सबर जाति में। सबर एक जाति है, कर्नाटक क्षेत्र में आज भी पाए जाते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आया है तुंग भद्रा नदी, तो तुंग अलग है, भद्रा अलग है, दोनों एक में मिल गई हैं तब तुंग भद्रा नदी है। ये कर्नाटक में आज भी उपलब्ध है। कोई दंत कथा ये सब नहीं है, एकदम संत कथा है। तो माता शबरी सबर जात में इनका जन्म हुआ। जब ये विवाह के योग्य हुई तो सबर जाति के लोग जंगल में रहा करते थे, पशुओं को मारकर उनके मांस से अपना भरण पोषण करते थे। जब ये विवाह के योग्य हुई तो वन से अनेक पशु पक्षी पकड़े गए और एक झोपड़ी में बंद करते गए। एक बार की बात है, जब विवाह की तिथि और नज़दीक आ गई तो माता शबरी जो थी, इनकी माँ ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को गोद में बिठाया और इनके बाल का श्रृंगार कर रही थी। बाल के श्रृंगार करते समय माता शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये इतने पशुओं को इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, इकट्ठा क्यों किए जा रहे हैं, इनका क्या होगा, क्या किया जाएगा? सीधी साधी शबरी माँ बड़े भाव प्रेम से अपनी माँ से पूछा। इनकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह है
तुम्हारे विवाह उत्सव में आए हुए बारातियों को इनका मांस खिलाया जाएगा। माता शबरी ने उसी समय अपने केस को अपनी माँ से छुड़ा लिया और तुरंत भाग करके गई। जिस कक्ष में सारे पशु पक्षी बंद थे उनको खोल दिया, आज़ाद कर दिया और वो सब तो वन की ओर चले गई। वहीं पर माता शबरी को उन सारे पशुओं ने आशीर्वाद दिया कि देवी, तुमने जिस प्रकार मुझे आज़ाद किया है, भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगी, संसार के बंधन में तुम नहीं पड़ोगी। ऐसा उन पशुओं का रोम रोम पुलकित हो करके आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद तभी लगता है चाहे कलयुग हो, अन्य कोई भी युग हो। कलयुग में बहुत भयानक आशीर्वाद का महत्व है, द्वापर से भी अधिक। द्वापर में द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दिया था विजयी भव होने का आशीर्वाद, अर्थात अश्वत्थामा को, लेकिन अपने शिष्य अर्जुन को दे दिया था। यदि मन से किसी के लिए आशीर्वाद निकल जाए कोई टाल नहीं सकता। आशीर्वाद देने का भी अधिकार रखना चाहिए, आशीर्वाद लेने का भी अधिकार होना चाहिए। मैं आशीर्वाद रूपी बरसात आपके ऊपर कर दूं, लेकिन यदि आप अपने गौरव को से ही ऊंचे उठे हैं तो मेरा दिया हुआ आशीर्वाद पानी की तरह बह करके उस जगह पहुंच जाएगा जहां पर गड्ढा होगा। इसलिए माता शबरी वहां से निकल करके और वन की ओर गईं। वन में भटकते भटकते काफ़ी समय बीत गया। एक बार इनको मतंग ऋषि का दर्शन हुआ। एक जलाशय पर स्नान करते हुए मतंग ऋषि को प्रणाम किया। चूँकि सबर जाति की थी, कोई भी ऋषि मुनि इनको अपने आश्रम में नहीं रहने, आश्रम के निकट नहीं जाने देता था। छुआछूत की भावना थी। लोग पत्थरों से माता शबरी को मारते थे। अब सोचिए भक्ति का क्या मामला है। पत्थर की भी मार, डंडे की भी मार माता शबरी के ऊपर पड़ी, लेकिन माता शबरी किसी प्रकार की भक्ति नहीं छोड़ी। यदि आज लोगों के ऊपर ऐसा हो तो तुरंत अपना माला मंत्र छोड़ देंगे, वो फेंक देंगे उसके ऊपर और वहाँ से निकल जाएंगे। मेरे बस की बात भक्ति नहीं है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और भक्ति तभी लेती है जब कुछ सिद्ध कर लेती है। भगवान राम भी सुग्रीव को पहले बहुत कुटवाए हैं बाली से, बाद में कल्याण किए हैं। आती है बड़ी दिव्य रोचक कथा, लेकिन आज प्रश्न है इसलिए मैं उत्तर देता हूँ। तो सबर जात में जन्म होने के कारण इनका नाम शबरी पड़ा। और जब ये मतंग ऋषि के आश्रम में गई तो मतंग ऋषि की निंदा शुरू हो गया। सारे ऋषि मुनि ने मतंग ऋषि की निंदा शुरू कर दी। जब माता शबरी ने सुना कि मेरे गुरुदेव की निंदा हो रही है समाज में, तो माता शबरी ने अपने गुरुदेव से आकर कहा, गुरुवर आपकी निंदा हो रही है तो मैं अलग कहीं वन में कुटी बना लूं। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री तुम मेरी शिष्या हो और मेरा नाम है मतंग। मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी चलता रहता है लेकिन भौंकने वाले पीछे लगे रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, एक ना एक दिन भगवान नारायण स्वयं चल करके तुम्हारे पास आएंगे। अब यदि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का जैसा समय हो, चूँकि भगवान राम को मिलाने में इनको बहुत समय लग जाएगा, नवधा भक्ति के वर्णन में बहुत समय लगेगा, तो मैं एक बात चलते चलते कह देना चाहता हूँ। भक्ति की बात को लेकर के माता शबरी के अंदर जिस प्रकार भक्ति आई, जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, सारे ढंग बदल जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये भक्ति का मामला है। भगवान राम की भक्ति में, भगवान शंकर की भक्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर है। भगवान शंकर तो थोड़े में प्रसन्न होकर के दे देते हैं, लेकिन जब भगवान राम स्वयं सिद्ध कर लेते हैं कि ये वास्तव में मेरे मार्ग पर चलने वाला है, तभी उसके ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि कृपा तो वो करते हैं किंतु कृपा आती ही नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। गुरु की भांति कृपा तो करते हैं किंतु कृपा आती नहीं है। कैसे? जब बाली और सुग्रीव के बीच में बैर हो गया,
और भगवान राम से मित्रता करने के बाद सुग्रीव पुनः ऋष्यमुख पर्वत की उस गुफा में गया जहाँ पर बाली का शासन था, और बाली को धाड़ करके ललकारने लगा, बाली बाहर निकल। तो बाली की पत्नी ने, तारा बहुत बुद्धिमती नारी थी, पंचकन्याओं में से एक है, तारा ने बाली को समझाते हुए कहा कि स्वामी, आज इनके वाणी में जो रोचकता है, जो ओजस्ता है, ये कभी नहीं थी, इसलिए आज इनसे युद्ध करने न जाओ। सुग्रीव से लेकिन अहंकारी को कोई चीज दिखाई नहीं देता है, जो घमंडी होता है उसको कोई चीज दिखाई नहीं देता है, इसलिए अहंकारी अपने बल के मद में आकर के और वहां से चल पड़ा। और जब सुग्रीव और बाली का युद्ध मल्ल युद्ध होने लगा तो बाली ने सुग्रीव को उठा करके खूब पटका, और इस तरह उठा करके पटका कि जहां पर भगवान राम जिस ओर छिपे हुए थे उसी तरफ फेंक देता था। सुग्रीव के नस नस टूट गए। एक बार तो ऐसा पटक दिया, भगवान राम के निकट सुग्रीव को पटक दिया। भगवान राम ने कहा उठ और आगे बढ़, युद्ध कर। तो सुग्रीव का पारा हाई हुआ और सुग्रीव ने भगवान राम से कहा, मैं पीटा जा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप कैसी कृपा कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा तो कर रहा हूँ, लेकिन कृपा मेरी पहुँच नहीं रही है। बोले क्यों प्रभु? बोले तुमने गुरु नहीं किया, यदि तुम गुरु किए होते तो मेरी कृपा तुम तक पहुँच जाती। कहा फिर अब इतना जल्दी गुरु कैसे कर सकते हैं? कहे तू तुरंत लखन लाल के चरण में जाके गिर जा और लक्ष्मण जी से गुरु दीक्षा ले लो, अभी तुम्हारे अंदर कृपा पहुंच जाएगी मेरी। अब तुरंत ये लक्ष्मण जी के चरणों पर गिरा। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। लक्ष्मण जी के चरणों पर गिरा, लक्ष्मण जी इसके कानों में श्री राम नाम का मंत्र दिया और एक वृक्ष की छाल को पकड़ करके खींच लिया और उसी का माला बना करके सुग्रीव के गले में डाल दिया। माला सुग्रीव के गले में पड़ गया तो एक पहचान बन गई अलग, ये सुग्रीव है ये बाली, क्योंकि ये दोनों भाई एक रूप में थे, तो किसी के अंदर कोई पहचान का अंतर था ही नहीं। जब माला पड़ गई, भगवान राम ने कहा अब कृपा हो जाएगी, अब तुम नाम लो, जो गुरमंत्र पाए हो उसका नाम लो, उठ करके चलो। थोड़ी पीड़ा कम हुई और ये गए, सुग्रीव बाली से भिड़ गया। अब बाली को ये पटकने लगा। बाली सोचने लगा वृक्ष की परछाई की ओर गया, वृक्ष के आड़ में गया, और भाई इतने जल्दी कौन सा बूटी, कौन सा चमनप्राश और कौन सा चूरन खा करके आया जो इतनी ताकत हो गई और मुझे पटकने लगा। तो बाली भी एक सिद्ध था, बाली ने एक देवता को सिद्ध कर रखा था, उस देवता के मंत्र का आवाहन किया, देवता इसके अंदर आ गया। अब जब देवता इसके अंदर आ गया बाली के अंदर, तो सुग्रीव के अंदर का आधा बल खींच करके बाली को देने लगा। सुग्रीव का बल जब क्षीण होने लगा तो बाली इसको पटकने लगा। भगवान राम ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है भाई? बाली सुग्रीव के युद्ध के बीच में केवल बाली और सुग्रीव था, ये तीसरा कहां से आ गया? बोले अब अगर तीसरा आ गया तो चौथा हमारी भी आवश्यकता है। भगवान राम ने उसी वृक्ष की आड़ को लेकर के और वहीं से उस देवता के ऊपर बाण का संधान कर दिया। बाण गया और बाली के वक्षस्थल को चीरता हुआ उस देवता का वध कर दिया। जैसे उस देवता के ऊपर भगवान राम का बाण लगा तो वो देवता बाली के छाती को चीरते हुए बाहर निकल गया। जैसे भगवान राम ने बाली को नहीं मारा, भगवान राम ने कोई आड़ लेकर के नहीं मारा, जब वो देवता बाहर निकला, ये आज मुझे कहने की इच्छा थी इसलिए मैंने उस कथा को रोक करके इसी को कह दिया। भगवान राम के बाण से आघात होकर के जब वह देवता बाहर निकला तो ये लहूलुहान होकर के बाली गिर गया। भगवान राम जब इसके सामने पहुँचे तो
बाली के प्रश्न पर प्रश्न करने लगा। भगवान राम ने इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जो अपनी पुत्री की भांति है, सुग्रीव की पत्नी जिसका नाम रोमा है, तुमने अपने घर में रख लिया, ये सबसे बड़ा जघन्य पाप है। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सठ सुन कन्या सम ए चारी, इन्हें को दृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूर्ख, तुमने ऐसा क्यों किया? बाली ने प्रश्न किया। भगवान राम ने उत्तर दिया। बाली प्रसन्न हो गया। बाली ने कहा कि आज भी लोग अपना स्टेटस देख करके मित्रता करते हैं। आप औध के नरेश में किष्किंधा का नरेश था, आपको मित्रता करनी थी तो मुझसे करते। मैं रावण को 6 महीना अपने बगल में दबा करके रख लिया था। मैं रावण के पास फोन एक कर देता तो माता सीता को लाके आपके चरणों में डाल देता। आपने कायर सुग्रीव को चुना। भगवान राम ने कहा, यदि तुमको जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो जीवित भी कर सकता हूँ। बाली ने कहा, यदि मैं आपके किसी काम में आ सकूं तो जीवित कर दो, किंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब मेरा अंतिम समय आवे, जब मैं अपने प्राण का त्याग करूं, उस समय आप इसी स्वरूप में मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो। यदि यह वचन आप दें तो आप मुझे जीवित कर दें। भगवान राम ने कहा, ये वचन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जीवित कर सकता हूँ। अचल करो तन राखो प्राणा। बाली कहा, सुन कृपा निधाना। कहा, यदि आप वचन नहीं दे सकते हैं तो जब आपके सामने कोट जन्म मेरा यदि होता रहे, मैं दीर्घ काल तक धरती पर जीवित रहूं, लेकिन मरते समय यदि आप नहीं है तो मुझे उन कई जन्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय केवल हमें आपकी आवश्यकता है। नाथ, आप मेरे सामने खड़े रहें और मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। लेकिन आपसे चलते चलते एक विनती है कि मेरा पुत्र अंगद है, आप इसको अपना दास बना लीजिए। अंगद को भगवान के हाथों में सौंप करके बाली ने प्राण का त्याग किया। अब भगवान राम ने आगे की लीला आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब हमने समय बहुत ले लिया। 17 मिनट का समय हो गया अध्यक्ष जी का और गीता जी का, सबका समय हमारे पास आ गया। इसलिए अब मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि किसी का माइक खुला नहीं तो हम भी कहते चले गए, मौसम बन गया। अब शबरी की शेष कथा, नवधा भक्ति का वर्णन यदि मेरे पास कल समय रहेगा तो मैं अवश्य आप लोगों को बताऊंगा। और इसी के साथ वाणी को विराम। यदि मन में कोई शंका होगी तो प्रश्न कर लीजिएगा। कथा संबंधी। जय सनातन, जय श्री राम।